रिजल्ट्स बोर्ड रूम में आज बात करेंगे देश के दिग्गज हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक इंडियन होटल्स के नतीजों की। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ पुनीत चटवाल हैं। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पुनीत जी, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर बात करें। हमने जून क्वार्टर में देखा लगातार 17वीं तिमाही हाईएस्ट रेवेन्यू पेश किया है कंपनी ने। मुनाफा और जो मार्जिन फ्रंट है वो भी बढ़कर आए हैं। क्या बड़ी जो वजह है आप इसके पीछे देख रहे हैं? जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, सबसे पहले तो उनको हमें थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा तो बिजनेस नहीं चल सकता। फिर उन कस्टमर्स की जो सर्विस करते हैं, हमारा जो स्टाफ है, हमारे एसोसिएट्स हैं, विच इज 50,000 से भी ज्यादा लोग हमारे लिए काम करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो कि इतना अच्छा लेवल मेंटेन करके रखा उन्होंने, और ताज को फिर से इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 5 साल इन अ रो 6 टाइम फ्रॉम ब्रांड फाइनेंस दोबारा से दिया ये पुरस्कार। तो ये सब चीजें जब एक साथ आती हैं तो उससे आपकी टॉप लाइन ग्रोथ भी होती है, मार्जिन ग्रोथ भी होती है, और बिजनेस मॉडल जिस पे मैनेजमेंट ने काम किया। हम कई सालों से हमारे ब्रांडस्केप पे हमने काम किया, अलग अलग नए ब्रांड स्टार्ट किए। तो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हमारी जो टॉप लाइन का ब्रांड से, जियोग्राफी से, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, और फिर अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस हर चीज को अपनी ओनरशिप में करने की बजाय, सो इस चेंज से, एसेट लाइट ग्रोथ मॉडल से भी काफी हमें अच्छा मार्जिन डिलीवर करने में काफी मदद मिली है, और आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। ये अब ऐसा नहीं है कि एक बार ही बहुत अच्छी डिमांड आ गई, कुछ G20 हो गया या ब्रिक्स समिट हो गई तो रेवेन्यू अच्छा है, नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं है तो रेवेन्यू खराब हो गया। दैट ये हमने पूरा इसको पोर्टफोलियो को क्लीन अप कर दिया है। एंड आई थिंक इस बिजनेस मॉडल पे, और द अमाउंट ऑफ होटल्स जो हम खोलने जा रहे हैं, इस साल हम 60 होटल खोलेंगे, 11 खोल चुके हैं उसमें से, उससे और भी ज्यादा हमारे पोर्टफोलियो में रेजिलियंस आएगी। एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट आप ताज, विवांता, सिलेक्शंस, जिंजर होटल्स नाम से एक होटल चेन चलाते हैं। एक थोड़ा सा आप अगर आइडिया दें, इन सब में से सबसे तेज ग्रोथ किस ब्रांड की है? ताज होटल अगर हम अपनी ओनरशिप में खोलते हैं तो उसका रेवेन्यू कम से कम 15-20 जिंजर होटल के बराबर होता है। बट अगर हम एक जिंजर भी खोलते हैं, जैसे हमने जिंजर मुंबई एयरपोर्ट खोला, उस एक जिंजर होटल का रेवेन्यू कुड बी पूरे जिंजर पोर्टफोलियो का 15%। सो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि विद एवरी ब्रांड देयर इज अ आर्ट एंड देयर इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ। तो हम इसको जब मिक्स लेते हैं, उससे हमारे को हमारे पोर्टफोलियो में, पुराने पोर्टफोलियो में रिजिलियंस मिला, उससे हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हुआ। और जो आपने जो सवाल पूछा था, ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां से आएगी, नंबर ऑफ होटल्स एंड नंबर ऑफ रूम्स हो सकता है नए ब्रांड से आए, जैसे ट्री ऑफ लाइफ है, जिंजर है, होम स्टेज है, गेटवे है। पर प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन एंड इमेज जो है वो हमारी पहले भी ताज से थी, आज भी ताज से है, और आने वाले समय में भी ताज से ही रहेगी। बिल्कुल सर। इनफैक्ट इस तिमाही आपने 20 नए होटल साइन किए, 11 होटल्स खोले हैं। एक आपसे व्यू लेना चाहेंगे, पूरे साल का एक तो लक्ष्य क्या है, और दूसरा टियर 2 और जो टियर 3 शहर हैं उस पर आपका अब आगे कितना फोकस है? इस साल में तो हम मैंने पहले बोला था कि कम से कम 55 से 60 तक होटल्स खुलेंगे, विच मींस 1 होटल अ वीक अमंगस्ट वेरियस ब्रांड्स। तो ये तो चल और चाहिए भी, बिकॉज जो नए ब्रांड्स हैं उनमें स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइकॉनिक ताज के लिए इज नॉट नंबर ऑफ होटल्स, उसका तो 1 होटल कैन मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस। जैसे हमारा फ्लैगशिप है ताजमहल पैलेस, वो 1 या 2 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर उसका एक होटल का रेवेन्यू 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पिछले साल 830 के आसपास था, इस साल हो सकता है 900 पे जाए। तो इसलिए वी नीड बोथ
हमारे को नए जो है उनमें स्केल चाहिए, तो इसलिए जितने खुलेंगे उतना उसका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा, एंड ऑल्सो इट विल सर्विस द नीड जो टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। गेटवे, जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। हमें और ब्रांड्स इस वक्त ऐड करने की इस साल तो जरूरत नहीं है, लेकिन इन ब्रांड्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसमें स्केल लाने की जरूरत है, एंड दैट आई थिंक वी आर डूइंग क्वाइट वेल ऑन इट। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन, ग्रोथ स्टोरी पुनीत जी आपने बताई, तो ऐसे में अब शेयर धारकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? शेयर होल्डर्स को हमेशा शुक्रिया करेंगे उनके सपोर्ट के लिए। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं दैट वी प्रॉमिस, वी डिलीवर। जो हमने प्रॉमिस किया, जो गाइड किया है, उसकी हम डिलीवरी करते हैं। बाकी अब बाजार में क्या हो रहा है, क्या मल्टीपल है, क्या नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि अब आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या रहेगा? जो हमने दी है 700 होटल पोर्टफोलियो अंडर 2030, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 20%, कीपिंग द मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ साउथ एशिया, ये तो जो हमने अपनी एक्सेलरेट 2030 स्ट्रैटेजी में जो गाइडेंस दी है, उस पे तो हम डिलीवर करेंगे और जरूर करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद पुनीत जी हमसे बात करने के लिए, नतीजों पर, आगे के आउटलुक पर, और आपने पूरा ग्रोथ मॉडल बताया, उसके लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आइए अब कुणाल परार के पास